जब अयोध्यापुरी के नगर के नजदीक बारात पहुंची तो कोलाहल सैनिकों का और वाद्य यंत्रों का पूरी अयोध्यापुरी में पुलकावली छा गई। सब दौड़ पड़े। दूल्हा दुल्हन पधार रहे हैं जो प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। पहले ही अयोध्यापुरी वैसे ही सुहावनी क्योंकि भगवान की जन्मभूमि है। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे संवारी, सुर ब्रह्मादि सिहाई सब रघुबर पुरी निहारी। वैसे ही दिव्य है अयोध्यापुरी, पर अब तो और सजाई गई थी जब से बारात गई थी। अब लौटने वाली है, अब तो आ गई है महामंगल मोद। रिद्धियां सिद्धियां अयोध्या की गलियों में सुख बरसाती हुई डोल रही, क्योंकि आज वो अपने को कृतार्थ मान रही, स्वामी की सेवा करने का अवसर मिला है। सुहागनी स्त्रियां झुंड की झुंड सुंदर गीत गाते हुए कोई महल में जा रही, कोई महल से बाहर निकल रही, कोई सेवा हेतु जा रही, कोई सेवा कर रही है। माताओं के हृदय में इतनी फूलन हो रही है। कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी बार बार भगवान शिव का चिंतन करती। महादेव की कृपा से ऐसा चारों बहुएं आएंगी, चारों हमारे पुत्र आ रहे, बारात नजदीक आ चुकी है। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान, सुपारी सब मंगल वस्तुएं तैयार की जा रही है। अक्षत, अखुए, गोरुचन, लावा, तुलसी की मंजरी, ये सुवर्ण से भरे हुए कलश, ये सब तैयार किए। बारात पधार रही। कनक थार भरी मंगलन कमल करन लिए मातु, चली मुदित परिछन करन पुलक पल्लवित गात। सोने की थालों में सब मंगल वस्तुएं सजाए हुए दासियों के साथ माताएं आनंदित होकर के परिछन करने के लिए चली। बहुत धीमे धीमे कदम बढ़ रहे हैं आनंद की उमगन में। ऐसा धूप का सुगंधित धुआं छाया हुआ है अवधपुरी में। गली गली में इत्र की कीचड़ मचाई गई। इत्र ऐसे जैसे पानी से धोई जाए, ऐसे इत्र से धोई गई। भगवान का घर है अवधपुरी। संपूर्ण अयोध्या सजी हुई है और गोरी गोरी साफ सखिया गान कर रही, मानो बिजलियां चमक रही हूं, ऐसी कांति वाली। नगाड़ों की ध्वनि को सुनकर के मोर गर्जना कर रहे, कुहुक कुहुक, जैसे मेघ की गर्जना सुनकर मोर बोलते, झुंड के झुंड मोर बोल रहे। गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी नगर में बारात प्रवेश करे। रघुकुलमणि महाराज पहले महादेव जी को प्रणाम किया, फिर पार्वती जी को प्रणाम किया। हे शिव, हे शिवा, आपकी कृपा से हमें सब सौभाग्य मिला है। बहुत आनंद मच रहा है अब तो अयोध्यापुरी में। नगरवासी जा जा करके महाराज को प्रणाम कर रहे हैं और श्री राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न इनके दर्शन कर रहे हैं। कोई भी नगरवासी ऐसा नहीं जो न्यौछावर न कर रहा हो। वहां लेने वाले नहीं, सब देने वाले हैं। जो पा रहे हैं वो भी न्यौछावर कर रहे हैं। माताएं आगे आकर के बहुओं सहित राजकुमारों की आरती करती हैं। चारों कुमार को देखकर, माताओं को, चारों बहुओं को देखकर जो सुख प्राप्त हो रहा है वो वाणी से वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि वाणी कितनी बोलेगी। आनंद आ रहा है बस, लेकिन जो हृदय में हो रहा है वो वाणी की सामर्थ्य। बार बार आरती उतारती है माता। इन जोड़ियों को देखकर निहाल हो रही। श्याराम, लखन उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न सुत कीर्ति आरती उतारते हैं बार बार। मुदित है, वस्त्र आभूषण सब न्यौछावर करके दे रहे। आज परमानंद की वर्षा हो रही है अवधपुरी में। माताएं
जब आरती उतार रहे तो आरती के प्रकाश में नगरवासी जब सियाराम जी के दर्शन करते तो बार बार वो प्राणों को न्यौछावर करते, क्या इनके लिए और भेंट करें। आरती के समय जो प्रभु के दर्शन होते हैं उसकी बड़ी महिमा गाई गई है। बहुत जल्दी हृदय भक्ति से युक्त हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है जब प्रभु की आरती के तेज में दर्शन होते हैं। देखी मनोहर चारी जोरी, सारद उपमा सकल ढंढोरी, देत न बनही निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों जोड़ियों को देख करके सरस्वती जी भी उपमा खोजती है पर नहीं मिलती। समस्त नगरवासी माताएं सब एकटक चारों जोड़ियों का दर्शन कर रहे हैं। निगम नीति कुल रीति करी अर्घ पावणे देत, बंधु सहित सुत परछ सब चली लवाई निकेत। कुल रीति वेद रीति करके चारों बहुएं, चारों राजकुमार, महाराज दशरथ जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, ये सब पधार रहे हैं महल में अर्घ पावड़े देते हुए उनको आगे। वैसे तो स्वाभाविक ही सुंदरता की राशि पर इस समय नवीन दूल्हा दुल्हन के श्रृंगार में पहले से ही सिंहासन चारों जोड़ियों के लिए सजा कर रखे गए थे, मानो स्वयं कामदेव ही मूर्तिमान आसन रूप से, सिंहासन रूप से हो। चारों राजकुमारियों राजकुमारों को बैठाला गया। वेद विधि के अनुसार मंगल गान हो रहा, धूप दीप नैवेद्य आदि करके दूल्हा दुल्हन की आरती उतारी गई। वर वधुओं को चवर पंखे दास दासियां कर रही हैं। अनेक वस्तुओं का खूब न्यौछावर किया जा रहा है। ये योगियों के परम तत्व हैं जो आज सुख देने के लिए विराजमान है। जैसे जन्म का दरिद्री पारसमणि पा जाए, जन्म के अंधे को नेत्र मिल जाए और गूंगे की जबान में सरस्वती बैठ करके वेद पढ़ाने लगे, जैसे कोई कमजोर बहुत बड़े युद्ध पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसे अयोध्या वासियों को सुख प्राप्त हो रहा है। माताएं जब लोक रीति करती तो दूल्हा दुल्हन सकुचा रहे हैं। इस महान विनोद को देख करके प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हैं। भगवान श्री राम, उनकी मुस्कुराहट में पूरे अयोध्यावासी जो दर्शन कर रहे हैं, देखो यहां भी चमत्कार है। जो पूरी अयोध्या में रह रहे हैं तो करोड़ों लाखों अरबों लोग होंगे। प्रभु जब पधारे अवध नरेश महाराज दशरथ के द्वारा सेवित महल में सबको दर्शन हो रहे हैं, सब महल में हैं। जैसे नंद बाबा के उत्सव 84 को उस ब्रज के सब आए हैं नर नारियां, और महल के अंदर आंगन ही में हो रहा है सब। कितना बड़ा आंगन है, यह है सच्चिदानंद भूमि, फिर भी आंगन खाली भी है। ऐसे ही महाराज दशरथ जी के महल में कितने, ऐसा नहीं कि प्रभु के दर्शन नहीं, सबको दर्शन हो रहे हैं, सब सुख पूर्वक है। चिदानंद जब भगवान अवतार लेते तो सब चिदानंद होता है। समस्त माताएं और नगरवासी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। फिर आज्ञा पाकर के भगवान श्री राम सिया को अपने हृदय में बिठाकर सब अपने अपने गृह को वापस हो रहे। जो आज मांग रहा है दशरथ जी सबको दे रहे हैं। सब दशरथ जी की वंदना करते हैं, बड़ाई करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी लोक विधि के अनुसार पूरी जो क्रियाएं की, नववधू जब पधारती है, जैसा बड़ी ऋषियों की भीड़ सबको वंदना करके भली भांति संतुष्ट करके विदा किया महाराज दशरथ जी ने। गाधिपुत्र महाराज विश्वामित्र जी की पूजा की, प्रशंसा की, चरण धूल माथे पे लगाई। महाराज आपकी कृपा से जो हमें सुख मिला वो हमें पहले पता नहीं था। जब आप मांगने आए थे राम लखन को तो हमने ना कहा था।
मेरे अपराध को ध्यान मत देना, प्रभु आप बड़े कृपालु हो, अगर आप ना ले जाते राम लखन को तो ये आज हमें सौभाग्य कहां प्राप्त होता। महाराज अपने महल में पधारे, चारों पुत्र और चारों बधुओं को समीप बैठाल करके ऐसे, कितना सुख मिल रहा दशरथ जी को। चारों उनके लाडले लाल, चारों बहुएं बार बार ऐसे, गोद शब्द का मतलब होता है ऐसे ऐसे बैठाले हैं, सबको दुलार देख देख कर उनको जो सुख मिल रहा है। और भगवान है, पुत्र कौन है? भगवान है सिया जी। ये भगवान ही अपने चार रूपों में विराजमान है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सके भयो सुख जेता। बधू समेप गोद बैठारी, बार बार ही हर्षित। सबको दुलार कर रहे हैं। कैसा सुख महाराज दशरथ जी को प्राप्त हो रहा है, और रनिवास ये देख देख करके आनंद मगन हो रहा है। महाराज दशरथ चारों बहुओं चारों पुत्रों को बैठाल कर। अब इसके बाद जब रानियां पास बैठती है तो महाराज जनक जी के गुणों का गान दशरथ जी करते हैं। यहां एक शिक्षा मिलती है, जब तुम्हारे यहां बहू बनकर बेटी गई है तो ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो कन्या पक्ष की निंदा के हों। पहले दिन से ही जो ऐसे कटु वचन बोले जाते हैं वो बिल्कुल निंदनीय है, नहीं बोलना चाहिए। जितनी सामर्थ होती बेटी वाला उतना। अब देखो यहां संकेत मिलता है। सबको बैठाल के पहला काम क्या किया? महाराज दशरथ जी जनक जी के गुणों का गायन करते हैं। कैसे शीलवान हैं, कैसे गुणवान हैं जनक जी, कितना अपार स्वागत किया उन्होंने। बहुत तरह राजकुमारियां बैठी, सुन सुनकर उन्हें मोद हो रहा है। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि जो नववधू के हृदय को चुभे, क्योंकि अभी वो माता पिता के राग अनुराग से युक्त है, और तुम ऐसे कटुवचन, ये मूर्खता होती जो ऐसा बोला जाता है। वो कन्या आई है, उसको बहुत प्यार दुलार चाहिए। जानकी जी दशरथ, देखो जानकी जी दशरथ जी की तरफ देख करके बहुत मुदित हो रही, ये बात आंतरिक बात है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविध भूप शब्द देखो, भाट जी में बरनी। जैसे बंदीजन राजा का यश गाते, ऐसे स्वयं महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी पुत्र बधुओं के सामने और अपनी समस्त महल के वासियों, महाराज जनक जी ने कितना स्वागत, महाराज जनक जी जैसा बार बार। तो सियाजू को क्या हुआ? दशरथ जी की तरफ मुख करके देखा, बहुत आनंदित। समझ रहे हैं, ऐसे संबंध प्रिय बनते हैं। ऐसा नहीं कि बहू के आते ही तुम ऐसे कटु वचन बोलो कि उसकी दृष्टि बदल जाए कि मैं ऐसे निकृष्ट घर में आई हूं जहां धन का मान है, जहां वस्तुओं का मान है। यहां उसी दिन से उसके हृदय में आपने बीज बो दिया, वो बीज जो जीवन भर कभी प्रियता नहीं आने देगा। इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। वो तुम्हारे घर आई, इतना प्यार दुलार करो कि उसको लगे कि एक माता पिता को छोड़कर आई तो दूसरे माता पिता उनसे बढ़कर मिले। फिर ब्राह्मण गुरु कुटुंबियों को बुलाकर सबको सुंदर सुंदर भोजन पवाया गया। भोजन पाने के बाद 5 घड़ी रात बीत गई चर्चा करते हुए। भगवान श्री राम जी को सब मानसिक नमन करके सब आनंद प्रमोद में लौट रहे हैं। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु बचन बुलाई रानी। बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। जब सब विदा हो गए, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी और निजी दासियां बुलाया और कहा देखो ये बच्चियां हैं, बहु रूप में आई हैं, इनको ऐसे रखना जैसे पलके पुत्री की रक्षा करते हैं। महाराज दशरथ जी आदेश, ये बच्चियां हैं हमारे घर में बहु रूप से आई हैं, कैसे रखना है? सास को आदेश, बच्चियों की सास को कैसे रखना है? बोले जैसे
पलके पुतरी की रक्षा करती। ऐसे बधू लड़किनी पर घर आई, राखेउ नयन पलक की नाई। सास हो तो इसका मतलब कोई सृष्टि विधायक नहीं हो। तुम भी कभी किसी की बेटी थी, तुम भी कभी किसी की बहू थी। तुम्हारे अंदर कैसा लगता था जब तुम्हें कोई कटवचन बोलता? तुम्हें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि मां से भी अधिक तुम्हें वो प्यार करने लगे। मां से तुम्हारा अगर कर्तव्य ठीक है और उसका कर्तव्य गलत है तो वो भोगेगी, लेकिन तुम्हें भगवान की कृपा मिलेगी। सासू को भी चाहिए कि अपनी बेटी जैसा व्यवहार बहू के साथ करे। यहां आदेश दशरथ जी कर रहे हैं कि जैसे पलके पुत्री की रक्षा करती, ऐसे इनको दुलार करके रख जाओ। लरिका आश्रमित नींद बस शयन करावहु जाई, अस कहेगे विश्राम गृह राम चरण चितलाई। दशरथ जी भगवान राम के चरणों का चिंतन करते हुए एकांत हुए और कहा इनको विश्राम कराइए, इनके नेत्रों में नींद झलक रही है। तो सिया राम जी विश्राम करने के लिए गए। कौशल्या जी जब विश्राम करा रही तो देख रही इतने सुकुमार मेरे लाडले, तो बोले बेटा सही बताना तुमने ताड़का को मारा? उनको लगता कि मतलब इतने सुकुमार, सही बताना कहीं मुनि ऐसा तो नहीं कह रहे बड़ाई करने, तुमने ताड़का को मारा? सुना सुबाहु को भस्म किया, मारीच को ऐसा मारा कि 100 योजन दूर गिरा, और भुजाओं को ऐसे ऐसे। सही बात ऐसा है? तो उनका मां सही बात तो यह है कि गुरु के प्रताप से हुआ है। ये हमारे गुरु विश्वामित्र जी के प्रताप से हुआ है, मुनि प्रसाद से हुआ है। मैं ये देखो ये कैसे हुआ? हाँ मैंने मारा ताड़का को, ऐसा नहीं प्रभु लिखा, प्रभु का गुरु प्रसाद से। ये गुरु का कृपा प्रसाद सब करा लिया। मां मेरे में सामर्थ, भगवान ऐसा। धीरे धीरे उनके नेत्रों में नींद आ रही। सिया राम जी शयन कर रहे हैं, माताएं आनंद प्रफुल्लित हो गई। ऐसे ही अब अयोध्या में आनंद बधावे रोज बज रहे, बड़े बड़े मंगल उत्सव मनाए जा रहे हैं। विश्वामित्र जी चलने को हुए, दशरथ जी हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहा नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पूरे परिवार को खड़ा किया, चारों कुमार, चारों बहुएं, दास दासियां स्वयं। हे नाथ, ये अयोध्या का सिंहासन, ये पूरा महल का परिकर, मैं, रानियां, सब आपकी संपदा है। जब जैसा आज्ञा आप नाथ कृपा कीजिए, हम सब आपके सेवक हैं। आप सदैव कृपा दृष्टि करके कभी कभी याद कर लेना कि आपके सेवक हम हैं, और कभी ऐसा लगे तो आप दर्शन जरूर देना। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में प्रार्थना की। विश्वामित्र जैसे महर्षि प्रेम विकल हो रहे हैं। दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कहे जाए। विवश होकर विश्वामित्र बार बार पीछे मुड़कर राम जी को देखते हैं, क्योंकि इतने दिन सानिध्य मिला। विवश होकर विश्वामित्र जी पधारे। आए ब्याह राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयो उछाहु, सकहि न बरनि गिरा अहिनाहु। स्वयं शेष जी इस महिमा का वर्णन करके पार नहीं पा सकते। जब से प्रभु विवाह करके आनंद ही आनंद छा रहा है। जो इस सिया राम जी के विवाह मंगल का प्रसंग सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो यहाँ यशस्वी होता है, सुखी होता है, और अंत में भगवान के परम मंगल धाम को प्राप्त होता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की रहे, ऐसी कृपा कर दो। मेरी ये विनती सुनो हे सहज स्वभाव करुणा वरुणालय लाडली जू, आप अपने चरणों की अनन्य भक्ति प्रदान करो। जिन चरणों को अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश स्वयं दुलार करते हैं, उन चरणों की अनन्य भक्ति केवल आपकी कृपा से ही मिलेगी। और जीवन की सार्थकता अनन्य भक्ति में है।
अपने आराध्य देव में संपूर्णतया अनन्य हो जाना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, इहि न सुखम न सुख परे, क्वापि वृथा न पत मोह जालेस्मिन्, अनुदिनं परमानंदम वृंदावनम हि समाश्रयाद्यैव। हे भाई, मेरी प्रार्थना मान लो, इस संसार में कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ। बड़े बड़े चक्रवर्ती, सम्राट, बलशाली, तपस्वी, बड़े बड़े, जब तक परमात्म चरणारविंद का अनन्य अखंड चिंतन नहीं हुआ तब तक हमें विश्राम या सुख कहीं आज तक न प्राप्त हुआ है न होगा। जैसे मर्त लोक है ऐसे ही सब लोक मर्त है। ब्रह्मलोक तक सब नाशवान है, थोड़ी अवधि अधिक है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर्नामैव केवलम। केवल प्रभु का नाम रूप लीला धाम सत्य है और सब मायाकृत है। कोई आज नष्ट होगा, कोई कल, कोई परसों, लेकिन मरना सबको है, नष्ट सब कुछ होगा। एक तू अविनाशी है, तू अपने स्वरूप को जान जा, परमात्म स्वरूप में स्थित हो जा, इसीलिए मानव देह मिली है। श्रीपाद कह रहे हैं, इहि न सुखम न सुख परे क्वापि, यहां सुख नहीं है। यहां से परे अगर स्वर्ग लोक आदि के लोकों में सोच रहे हो सुख है तो नहीं है। सच्चिदानंद सुख के बिना हमारी प्यास नहीं बुझने वाली, क्योंकि हम सच्चिदानंद प्रभु के अंश हैं। पार्थिव माया रचित भोग विलासिता में कभी हमारी तृप्ति होगी ही नहीं। पश्चाताप, अशांति, चिंता, शोक, व्याकुलता, इसके सिवा और कुछ हाथ नहीं मिलना। देख लो, सब भोग रहे हैं। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है। इसलिए ना इह और ना इह परे, ना इस लोक में ना परलोक में। सुख है तो प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में है, मान लीजिए। श्रीपाद कह रहे, न पत मोह जालेस्मिन, मत गिर इस मोह जाल में। ये अज्ञान का, विद्या का ऐसा जाल है कि बड़ों बड़ों को गिरा देता है। बड़े बड़े कौन? जिनको शास्त्र ज्ञान है, जो जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, उनको भी वो भ्रष्ट कर देता है। इतना प्रबल अज्ञान है। जब तक हमको भागवतिक संग नहीं मिलेगा तब तक इस मोह जाल से निकलना बड़ा कठिन है। भागवतिक संग प्रभु की कृपा से मिलता है। जब प्रभु दयालु, दया करके द्रवित होते हैं तो या तो किसी साधु को उसके समीप पहुंचा देते हैं या उसको किसी साधु के समीप पहुंचा देते हैं। फिर परम मंगल प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार का नाश करने के लिए उनके वचन रूपी सूर्य का जब प्रकाश होता है तब उस अंधकार का नाश होकर सत्य वस्तु का अनुभव होता है। पर अज्ञानी जीव अगर भगवत कृपा से सत्संग भी मिल जाए तो वो उसे एक मनोरंजन समझता है, उसे अपने जीवन का परम मंगल समय नहीं समझता है, महत्व नहीं देता। जिसका संत वचनों पर, गुरु वचनों पे महत्व नहीं है, वो 50 वर्ष सत्संग करे तो भी लाभ नहीं मिलेगा। और जिसका संत वचन, गुरु वचनों पर महत्व है तो एक शब्द से कल्याण हो जाएगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है। 50 वर्ष सत्संग सुनने पर भी परिवर्तन नहीं होता जब श्रद्धा और विश्वास नहीं होता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं आता कि जो संत भगवान, जो गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं ये मेरे मंगल के लिए बोल रहे हैं, मुझे एक एक अक्षर वैसे ही आचरण में उतारना जैसा बोल रहे हैं, आप उतारने के लिए उत्साहित होइए तो आपको गुरु शक्ति
संतों के द्वारा प्राप्त भागवतिक शक्ति आपको उसमें बल देगी। जो ये विषय त्याग होता है वो गुरु कृपा से होता है। वो कृपा शक्ति कोई ऐसा नहीं कि हाथ करे और ज्योति निकल रही हो आप पर पहुंच रही, ये तो बनावटी बात है। वो अंदर से होता है। हृदय शीतल हुआ और आपके पास पहुंच गई और आपने विचार किया कि मैं आज से ये असत कार्य नहीं करूंगा, तो वो शक्ति आपको साथ देगी। जब छल कपट रहित होकर विश्वास, गुरु वचनों पर विश्वास, संत वचनों पर विश्वास। न पत मोह जालेस्मिन, इस अज्ञान के जाल में मत फंस, नहीं नष्ट हो जाएगा। माया बहुत प्रबल है। थोड़ी सी चूक राई के सम चलत ही होत और की ओर। राई के दाने के बराबर यदि मार्ग से थोड़ा कदम अलग हो जाए तो मार्ग बदल जाएगा। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कठिन है रसिक अनन्यता। ये जो रस भाव में चलना है बड़ा कठिन है। ये केवल गुरुदेव के चरण चिन्हों का दर्शन करते हुए उसी मार्ग में चले चलो तो बढ़ते जाओगे। इधर उधर देखा तो इतना लुभावनापन है कि छोड़ दोगे वो मार्ग और उस लुभावनेपन की माया की वाटिका में मनोरंजन करने लगोगे। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं न पत मोह जालेस्मिन, इस अज्ञान के जाल में मत फंसो। अनुदिनम परमानंदो वृंदावनम ही समाश्रयाद्यैव, जहां नित्य परमानंद की वर्षा होती है, प्रिया प्रीतम प्रेम रस की वर्षा करते हैं, ऐसे वृंदावन का आश्रय लो, ऐसे वृंदावन का वास स्वीकार करो, रसिकों का संग करो, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, बस जीवन मंगलमय हो गया। पर कुमार्गगामी मन ये बात नहीं मानता, उसको मनमानी करने में अच्छा मिलता है। जो कुमार्गगामी मन होता है उसको मनमानी करने में सुख की अनुभूति होती है और आज्ञा पर चलने पर दुख की अनुभूति होती है। यही विपरीतता है। ये मार्ग विपरीत बुद्धि से नहीं चला जाता, अनुकूल बुद्धि। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम प्रतिकूलस्य विसर्जनम। रोको, वर्जन करो, रोको अपने मन को प्रतिकूल जाने से, त्याग दो उन बातों को जो आज्ञा के विपरीत है, तभी आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। पर नहीं, श्रीपाद कह रहे नापत मोह जालेस्मिन, ये अज्ञान का जाल बिछाती है माया, मत फंसो। नापत मोह जालेस्मिन, क्यों मोह जाल में फंस रहे हो। अनुदिनम परमानंदो वृंदावनम ही समाश्रयाद्यैव, तुम वृंदावन वास करते हो तो परमानंद का अनुभव करने के लिए श्री जी के हैं। आप निश्चित समझिए जहां आप परमार्थ के विरुद्ध चलेंगे अंतराय इष्ट और गुरु से हो जाएगा। अंतराय पड़ने का मतलब है असाधन, अंतराय पड़ने का मतलब है अवज्ञा, अंतराय पड़ने का मतलब है मनमानी कपट। एक शब्द भी नहीं कपट होना चाहिए। परमार्थ के पथिक में छल कपट नहीं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जैसे सुंदर एक बाल्टी दूध हो लेकिन उसमें एक खटाई की फांक डाल दो, फाड़ देगा। ऐसे ही एक शब्द कपट का भी गुरु प्रीति में अंतर डाल देता है, भगवत प्रीति में अंतर डाल। भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। अपराधी को कभी अपना अपराध स्वीकार ही नहीं होता है, वो मन स्वीकार ही नहीं, अगर स्वीकार कर ले तो ठीक हो जाए। इसलिए बहुत सावधान। देखो यहां मनोरंजन नहीं है। स्त्री पुत्र देह गेह द्रविणादौ मैव विश्वसीर मूढ़म, क्षणमपि नैव विचारे चारे वृंदारण्य मुखम चरणौ। ए मूर्ख, ये शरीर, इस शरीर संबंधी स्त्री पुत्र मित्र देह घर संपत्ति, ये काल के एक प्रहार में सब मिट्टी में मिल जाएगी, सब छूट जाएगी, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। एक क्षण विचार कर, यदि तू नाम जप नहीं करता, भगवद आश्रित नहीं है, भगवत भजन नहीं करता और खूब सांसारिक कार्यों को करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब मरेगा तब तेरे साथ क्या जाएगा? सांसारिक पद जाएगा,
कि ये अमुक पदाधिकारी विमान ले आओ, इनको बैठा लो। अरे देवराज इंद्र के पद से सीधे अजगर योनि में भेजा जा रहा है, चक्रवर्ती सम्राट महादानी निग सीधे गिरगिट बनाया जा रहा है, तो तुम सुअर कुत्ता बनने के लिए कौन सी बड़ी बात है। एक क्षण में नीच योनियों में जाना पड़ेगा। यदि नाम जप नहीं, चाहे जितना आप साधन भजन कर लें, अन्य भगवान नाम जप नहीं, भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं, तो इस माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये लिख लो आप। नाम नाम भगवान नाम, जितना नाम उतना ही परमानंद का अनुभव। ए मूर्ख, स्त्री पुत्र देह गेह द्रविणादव मयु विश्वसी मूढ़, मत विश्वास कर कि ये तेरे हैं, छूट जाएगा। श्रुत बनितादि जानि स्वार्थ रत, ना करुणे हो सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजू, करम वचन अरु जीते, मन पछितई है अवसर बीते। ऐ मन, तुझे पछताना पड़ेगा। ये दुर्लभ देह मिली है, भगवान का नाम जप नहीं किया तो जिन जिन से प्यार किया सब छूट जाएंगे। अंत के समय देह भी छूट जाएगी, तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, पछताना पड़ेगा। नाम जप ले। क्षणमापि नहीं विचार है, अब इस पर विचार करने का एक क्षण भी नहीं, अभी इसी क्षण से शुरू कर। राधा 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 विचार है। वृंदारण्य मुखम चरणो, आ जाओ एक बार वृंदावन तो आ जाओ, सत्संग सुनो, जीवन बदल जाएगा। सत्संग को अपने सौभाग्य को समझो, अपने सौभाग्य समझो। सुत दाराधन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, महाभाग्य है जो हमको रोज सत्संग कथन और श्रवण करने को मिल रहा है, प्रभु की चर्चा करने को मिल। हाँ, एक रस है जहां बोलना भी एक बंधन लगता है, ऐसा लगता है निरंतर जो चिंतन चल रहा है उससे बढ़कर क्या है। पर प्रभु वही कराते हैं जो उनकी इच्छा होती है। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जयदयाल गोयनका को लिखा, मेरे से नहीं होता संपादन, अब मेरा मन भाग रहा है एकांत क्षेत्र में बैठकर निरंतर प्रभु का चिंतन करूं। उनका नहीं, हरि की यही इच्छा है, हरि की इच्छा का अनुमोदन करना ही भजन है। वो चाहते हैं आप संपादन करो, जगत मंगल होगा, इसलिए आपको एकांत सेवन नहीं, आपको जगत मंगल के लिए संपादन। भाई जी आजीवन उसका पालन किया। प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सोते ही भांति रहे सुख लाई, जैसे प्रभु रखते वैसे रहना। क्षणमपि नहीं विचारे। श्रीपाद कह रहे कि ऐसे संग के त्याग के लिए क्षण मात्र विचार नहीं करना चाहिए जहां कुसंग है। धन्य है माता, धन्य है वो पिता, धन्य है वो गुरु, धन्य है वो मित्र जो भगवत मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में लगाएं, क्योंकि यही सार्थक है। भगवान ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बैठाल करके उपदेश करते हैं। वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही गुरु गुरु है, वही शिष्य शिष्य है, जो भगवत प्राप्ति करा दे, जो भगवत प्राप्ति कर ले इस जन्म में। इसलिए तात ऋषभ सो होए, मात मंदाल सा मानो, पुत्र कपिल सो मिले, मित्र प्रहलाद ही जानो। यदि पिता हो तो भगवान ऋषभदेव जी जैसा, जो अपने पुत्रों को भगवत प्राप्ति का उपदेश करके भगवत मार्ग में लगाया। यदि माता हो तो मंदालसा जैसी, अपने पति से कहा था कि मैं शपथ खाती हूं, मेरे गर्भ में जो जीव आएगा उसको मुक्त करके छोड़ूंगी। 4 पुत्र हुए,
3 पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके जीवन मुक्त किया। पति ने हाथ जोड़ा और कहा, एक पुत्र मुझे राजपद पर बैठने के लिए दे दो, अगर आपने उपदेश किया तो वो भी बैरागी बनकर भगवत प्राप्त हो जाएगा। और उनका मैंने शपथ खाया कि मेरे गर्भ में जो भी जीव आएगा उसे भगवान की प्राप्ति कराऊंगी। तो उनका मेरा भी तो अधिकार है, यदि आप मां हो तो मैं पिता हूं, एक पुत्र मुझे दे दो। तो उनका ठीक है, मैं इस पुत्र को उपदेश नहीं करती हूं, पर मेरी भी शपथ की याद रखना, मैं उद्धार करके छोड़ूंगी, बोलूंगी नहीं। एक दिन बेटे को बुलाया और एक अंगूठी पहनाई और कहा, बेटा जब तुम्हारा मन खराब हो, ऐसा लगे कि संसार में कोई मेरा नहीं, तो इस अंगूठी में एक मैंने श्लोक लिख रखा है, उसको पढ़ लेना। यह श्लोक तुम्हारा परम कल्याण, हर समस्या का समाधान कर देगा। एक दिन राजकाज में जब वो राजा बन गए तो कई विपरीतताएं आती, तो सोचा ऐसी विपरीतताओं में शांति क्यों नहीं है। मैं इतना चक्रवर्ती राजा हूं, सब कुछ है, लेकिन मेरा मन क्यों अशांत है। मां ने कहा था अंगूठी खोल के देखा। जो भी अंगूठी खोला उसमें तू परमात्मा का अंश, परमात्मा स्वरूप है, ये मोहिनी माया तेरे को प्रपंच में फंसा के नष्ट कर देगी। बेटा तू निरंतर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जा, बस जीवन मुक्त महापुरुष। श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं, अगर पिता हो तो ऋषभ देव जैसा 100 पुत्रों को भगवत प्राप्त महात्मा बनाने का उपदेश किया। माता हो तो मंदालसा जैसी, जो अपने पुत्रों को जीवन मुक्त परमहंस बना दिया। और पुत्र कपिल सो मिले, अगर पुत्र हो तो भगवान कपिल देव जी जैसा, जिन्होंने कर्दम ऋषि और देहूति जी को उपदेश करके परम पद में आरूढ़ कर दिया। और मित्र प्रहलाद ही जानो, अगर मित्र हो तो प्रहलाद जैसा, जो अपने मित्रों को भगवान नाम का उपदेश करके, भगवत भक्ति का उपदेश करके परम पद में आरूढ़ किया। भ्राता विदुर, भाई मिले तो विदुर जी जैसा, धृतराष्ट्र को परम पद प्राप्त करवाया। जिस समय महाराज चक्रवर्ती सम्राट पद पे युधिष्ठिर जी विराजमान हुए, भगवान की तरह सेवा करते थे धृतराष्ट्र और गांधारी की। विदुर जी आए और कहा, तुम्हें शर्म नहीं लगती इनके दिए हुए टुकड़े